पाकिस्तान के फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। जी हां, पाकिस्तान के विमान का पहिया हवा में गायब हो गया। विमान ने कराची से लाहौर के लिए जब उड़ान भरी थी, उस वक्त यह पहिया विमान में था, लेकिन लाहौर में लैंडिंग के वक्त यह पहिया गायब हो गया। विमान का पहिया गायब हो गया। पीआईए ने जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान से ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो कि लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन फ्लाइट जब पहुंची तो उसका पहिया ही गायब हो गया। यह घटना तब सामने आई जब विमान की जांच की गई। पता चला कि एक पहिया इस विमान में था ही नहीं। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। दरअसल फ्लाइट PK 306 जो कि कराची से लाहौर आ रही थी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की गई। इसके बाद फ्लाइट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पता चला कि विमान के पिछले हिस्से का एक टायर था ही नहीं। यह घटना सामने आने के बाद इस फ्लाइट में बैठे जितने भी लोग हैं, उन सब ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है? पाकिस्तान में ही यह हो सकता है। रोहित पुनेटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित के पास चलेंगे। रोहित, ये गजब बेइज्जती है भाई पाकिस्तान की। भी है मनोज, और अपने आप में बड़ा अनोखा मामला है कि मतलब पहिया कहां चला गया ये अब तक पता नहीं चल पाया है। न कराची एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनको अभी तक पता चला है, न लाहौर एयरपोर्ट जहां पर इस विमान ने लैंड किया था वहां के अधिकारियों को। अभी वो पहिया ही ढूंढने में लगे हुए कि पहिया गया तो गया कहां। तो ये बेइज्जती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप सोचिए कि जो कराची से लाहौर के बीच में PK 306 फ्लाइट में जो लोग बैठे हुए थे, मतलब क्या हो सकता था। आप समझिए कि उनकी जान जा सकती थी। ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। होता क्या है कि जो लैंडिंग गियर्स होते हैं उसमें 6 पहिए होते हैं, तो 2 आगे, 2 साइड में पीछे, तो कुल मिलाकर 6 पहिए होते हैं। और इन 6 में से 5 पहियों के सहारे ही लाहौर में विमान ने लैंडिंग की। अब जैसे ही ये पता चला कि भाई 5 लैंडिंग गियर्स के सहारे विमान ने लैंडिंग किया, उसके बाद हड़कंप वहां पर मच गया। अभी तक यही पता नहीं चल पाया कि ये पहिया कराची में गायब हुआ कहाँ। रोहित, अब तक हमने जुगाड़ के बारे में सुना है, और ये जुगाड़ बस में कभी कभी लोग कर लेते हैं, ट्रक में कभी कभी कर लेते हैं, 4 पहिया वाहन में कर लेते हैं, 2 पहिया वाहन में कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि 4 पहिया वाहन में एक टायर बड़ा हो जाता है तो दूसरे छोटे से काम चला लेते हैं अगर आपके पास नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर इस तरह की जुगाड़ चल रही है तो वाकई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी को इसके लिए पुरस्कृत करना पड़ेगा। और बड़ा अजीब मामला है। मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि वो भगवान भरोसे हैं, लेकिन जो हवा में उड़ रहे विमान हैं वो भी भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल, देखिए, और मनोज, इस पे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि दरअसल होता क्या है, जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विमान अगर उड़ान भरता है तो उससे पहले उसका पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, और साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजन से लेके टायर से लेके हर चीज चेक होती है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कराची एयरपोर्ट, यानी कि जहां से इस PK 306 फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, वहां पर टायर के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि शायद वो पहिया खराब था। अब आप ये देखिए कि जो जांच दल जिसने जांच की होगी, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिसको फ्लाइंग जो सुरक्षा दस्ता बोलते हैं, वो एक एक चीज चेक करता है। और टायर तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे आपको टेक ऑफ करना है, उसी के सहारे आपको लैंड करना है। तो उनको देखा जाना कि वो सही तरीके से उसके नट बोल्ट टाइट है या नहीं है, इस कंडीशन में है या नहीं, जो फ्लाइट का टायर है कि वो इतने लोगों को लेके उड़ पाए, लैंड कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस पे चेक नहीं किया गया। अच्छा, इसमें एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है। मतलब ये तो और भी अजीब है। वहां के कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये पहिया कराची में चोरी कर लिया गया। अब आप सोचिए कि मतलब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जो फ्लाइट उड़ने वाली है, उस फ्लाइट का पहिया चोरी कर लिया गया। मतलब हो सकता है, देखिए होली का टाइम है, हालांकि तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो हो सकता है कि उसने अपने मैनेजमेंट को कहा हो कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, व्यवस्था नहीं हो पाई, हो सकता है मौसम अच्छा हो गया हो, तो उसने कहा चलो यार टायर खोल कर ले चलते हैं, इसी को बेच दिया जाए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वो अजय, बुरा न मानो होली है, लेकिन ये एक ऐसी होली पाकिस्तान में मनी है कि अगर नज़र हट जाती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती।
बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में जब पहिया गायब हो जाए या कोई चीज वहां से उड़ते जहाज की कोई चीज गिर जाए। ये पहले भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान एयरलाइंस की बात आ रही है, यहाँ एक बार फाइटर प्लेन का भी इसी तरह से एक पुर्जा जो है वो गिर गया था। और जब गिरा तो उसके बाद कई दिनों बाद पता चला, और उसमें अभी भी जांच चल रही है। तो एक और जांच ये कहा जा सकता है कि यहाँ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के दरअसल आप देखें तो यहाँ होता क्या है, वहां सरकार बनती है, किस दिन किसकी कुर्सी खिंच जाती है वो सेना को पता होता है, इनको वो भी नहीं पता होता। तो यही वजह लग रही है कि पाकिस्तान में ये जो हुआ है इसकी जांच, पहिया गायब होने का जो है जांच तो होगी, मगर जांच में ये क्या लेंगे कि पहिया कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि पॉकेट में डाला और ले गया। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। जैसे ट्रेन में बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग बेचारे फंस गए थे, कहीं मारे गए, वैसे ही जहाज के पुर्जे अगर ऐसे गायब होने लगे और जहाज इतनी लापरवाहियां वहां होगी तो फिर अगली बार ट्रेन की जगह जहाज का भी नंबर हो सकता है। और लोगों को तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा। और रोहित, अब जैसे कि अजय बता रहे हैं कि अगर कोई पुर्जा वुर्जा गायब हो जाता है तो समझ में आता है। पहिया, विमान का पहिया अच्छा खासा बड़ा होता है, मुझे लगता है कि करीब 3, 3.5, 4 फीट के आसपास का वो पहिया होता है। मुझे लगता है कि ऐसे एयरपोर्ट पे वो ऐसे चलाते चलाते लेके चला गया होगा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा खेल रहा है ये, लेकिन कुछ ज्यादा ही खेल गया लगता है। बिल्कुल, देखिए मनोज, ये तो मतलब इतनी हैरानी की बात है। अगर देखिए चोरी हुआ है तो भी हैरानी की बात है कि भाई इतना बड़ा पहिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा मोबाइल है या कुछ है जिसको जेब में ठूस कर आप ले जाएंगे। पहिया अगर चुराना भी होगा तो आप समझ लीजिए कि एक इंसान का जितना कद होता है नॉर्मल, उतना बड़ा वो पहिया होता है। तो कोई 1, 2, 4 आदमी भी ले जाएंगे तो पहिया तो छुपा के तो ले नहीं जा सकते हैं। तो पहिया कहीं ना कहीं रोल करके लेके गए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वहां के अधिकारी, जो सुरक्षा एजेंसी है, वो क्या कर रही थी। अच्छा, सवाल यह है कि मान लीजिए वो फ्लाइट के टेक ऑफ करते वक्त अगर वो पहिया वहां से गायब हुआ है या पहिया वहां से निकल गया, तो भी फिर क्या वहां पर उस रनवे पे दूसरा विमान कोई नहीं आया, या वहां पर इतने सारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, किसी ने नहीं देखा कि भाई यहाँ तो पहिया निकल गया। क्योंकि अगर वहां वो देखते इस तरह की चीजें तो जाहिर तौर पर लाहौर का जो एयरपोर्ट है उसको इन्फॉर्म किया जाता कि भाई पहिया निकल गया है, या फिर जो पायलट है उससे कोऑर्डिनेट किया जाता कि पहिया निकल गया, आपको सावधानी। किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब तक लैंडिंग नहीं हुई तब तक पता ही नहीं चला कि पहिया निकल चुका है इस विमान का। वो तो अच्छा है कि मतलब एक एक पहिया नहीं होता है, 2-2 पहिए होते हैं, ताकि जो विपरीत परिस्थितियां होती जैसे ये थी तो ऐसे में एक सेफ लैंडिंग कराई जा सके। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि सेफ लैंडिंग वहां पर हो गई। जब सेफ लैंडिंग हो गई, सब लोग उतर गए, उसके बाद जब सिक्योरिटी जांच हुई तब पता चला कि भाई पीछे जो 4 पहिए होने चाहिए थे उनमें से 3 ही पहिए थे। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। चोरी हुई है तो सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि एयरपोर्ट हर जगह सीसीटीवी कैमरे से लैस होता है। जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाती है उसके एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, ऊपर भी ट्रैक होता है। फिर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तब भी वहां पर सिक्योरिटी लैप्स है कि वहां पता नहीं कि भाई 5 पहियों के साथ विमान जो है वो लैंड कर रहा है। जब सब उतर गए, सब बाहर चले गए, उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक हुआ तब ये पता चलता है कि भाई पहिया गायब है। अब आप सोच लीजिए कि कितने लेवल पर ये सिक्योरिटी लैप्स है। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कितने लोगों की जान खतरे में थी। अगर मान लीजिए जो दूसरा पहिया था उसमें भी कुछ, भगवान न करे, कुछ खामी इधर उधर होती तो कितने लोगों की जान आफत में पड़ जाती। तो मतलब ये हद दर्जे की लापरवाही है। चोरी हुआ है बहुत तो बड़ी लापरवाही है वाकई। रोहित, आप बता रहे हैं बहुत बड़ी लापरवाही है। अजय जांडाल मेरे साथ बने हुए हैं। अजय जांडाल, ये जो घटना है, इस घटना में पहिए के साथ साथ 2 बड़े किरदार हैं, 2 भैया हैं। एक तो हो गया पहिया, एक वो भैया जो ये पहिया निकाल के ले गया, और दूसरा वो भैया जो इस विमान को उड़ा रहा था। उसकी दाद देनी पड़ेगी कि पता नहीं उसको पता था या नहीं पता था, बावजूद उसने फ्लाइट को लैंड कराया, लैंड कराकर उसके संतुलन बनाया। और इतनी स्पीड होती है, मुझे लगता है उम्र जितने भी लोग हवाई यात्रा सफ़र करते हैं उन सभी को पता है कि जब लैंडिंग होता है तो बहुत ही वो पायलट के लिए वो क्षण होता है जिसमें विमान का संतुलन बना रहा होता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो वो स्किड कर सकता है, विमान स्लिप कर सकता है। लेकिन वो अजय, आपसे हम जानना चाहते हैं कि वो भैया जो पहिया ले गया, क्या उसका अब तक पता चल पाया? और दूसरा भैया जो कि विमान उड़ा था, उसके बारे में क्या कोई बयान या किसी तरह की जानकारी मिल पाई? देखिए मनोज, मैं आपको इस बारे में बताऊं, मगर उससे पहले एक चीज बताऊं। आजकल भारत में तो होता है, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड नॉर्म बन चुके हैं। दुनिया में कोई भी गाड़ी जब शोरूम से बाहर आती है तो बेसिक से बेसिक मॉडल भी होगा। आजकल तो 2 व्हीलर में भी वो आ गई है इतनी सुविधा। सवाल पर धन्यवाद कर देना जवाब के। आपकी गाड़ी में कितनी हवा है टायर में, कौन से हवा टायर में हवा कम है,
कौन से में ज्यादा है और कितनी है, सब बताती है। तो जहाज में मुझे लगता है इससे बेहतर सुविधा होती होगी। तो टायर अगर उतरा हो तो पायलट को दिखना तो चाहिए, अगर नहीं दिखा तो फिर गनीमत है, पाकिस्तान का है तो शायद चलता है। दूसरी अहम चीज की पायलट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बल्कि पायलट को इसमें मेडल मिल जाएगा, पक्का पाकिस्तान है वहां मिल जाता होगा, क्योंकि इसलिए मेडल मिलेगा कि उसने उस जहाज को 5 टायर पे उतार दिया, लैंडिंग करवा दी एक टायर के बिना भी। और ये नहीं उसे पूछा जाएगा कि जब तुम उड़ा रहे थे तब उसमें तुम्हें नहीं दिखा कि उसमें पहिया कम है, क्योंकि जहाज में कोई भी छोटी से छोटी चीज हो तो जहाज में टेक्निकल एरर जो है वो कम से कम मिल जाता है। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, मुझे लगता है सबको ये पता होगा। और पाकिस्तान का पायलट है तो महान माना जाएगा, और उतने ही महान वहां के लोग जो टेक्नीशियन, जो जहाज की एरोनॉटिक्स इंजीनियर, जो जहाज को उड़ने से पहले और लैंडिंग के बाद देखते हैं, उनको भी इस चीज का पता नहीं चला। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। अभी तक जो खबरें हैं उसमें किसी भी तरह की पायलट की कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो इन हाउस उन्होंने दी होगी जिसमें वो जांच के दायरे में आएगी, मगर जो लेकर गया है उसके बारे में कोई सुविधा, कोई भी जानकारी अभी नहीं। मुझे लगता है अजय, मुझे लगता है अजय, जिस तरीके से एक तो होली का माहौल है और होली के माहौल में हास परिवास होता रहता है, और दूसरी चीज़ भारत जिस तरीके से इनोवेशन कर रहा है, देखिए राफेल के बाद अब सुपर राफेल आ रहा है, इसके साथ साथ अस्त्र मिसाइल भारत ने जिस तरीके से लॉन्च की है, अस्त्र 2 अस्त्र 3 आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान का जो भी व्यक्ति है जिसने भी ये कांड किया उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बढ़ चढ़ गई हैं, तो वो ये बताना चाह रहा होगा, एक इनोवेशन होगा और इनोवेशन में दिखाना चाह रहा होगा, देखिए हम पाकिस्तान में बिना पहियों के भी विमान उड़ा भी सकते हैं और लैंड भी करा सकते हैं। हालांकि ये होली का हास परिवार है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है और बड़ी घटना टली है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहित का।